वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जॉब प्रोफाइल को बिलोंग करता है और जॉब प्रोफाइल के लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें होती हैं वो होती हैं उनकी जॉब की स्टेबिलिटी, उनका सैलरी इंक्रीमेंट, उनका प्रमोशन प्लस उनके ट्रांसफर्स। ये चार चीजें मेन उनकी लाइफ में रोल प्ले करती हैं। और सेकेंडली, हर इंसान जो जॉब प्रोफाइल में है वो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होता ही होता है। तो अगर आप भी इन सब चीजों के रिगार्डिंग परेशानी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलो शुरू करते हैं। तो जॉब करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको जॉब की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी तौर पर चाहिए होती है, क्योंकि उनके पास कोई और इनकम सोर्स नहीं होता। तो जॉब को स्टेबल करने के लिए आपके कौन कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, सबसे पहले वो जानते हैं। दोस्तों, जॉब करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी कुंडली में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह हमेशा लोगों के लिए फायदेमंद होता है और अगर आप किसी भी जॉब में हैं तो आप उस कंपनी के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो लोग बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी जॉब जो है वो स्टेबल चलती रहती है। और बुध ग्रह भी लोगों के लिए फायदेमंद ग्रह है, क्योंकि बुध ग्रह की जो नेचर होती है ना, वो होती है कि वो अपनी सारी ताकत साथ बैठे हुए को दे देता है और उसकी ताकत ले लेता है। यानी आपको जॉब में रहते हुए अपनी ही कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजंस भी लेने होते हैं और डिसीजंस इस बात को ध्यान में रख के लेने होते हैं कि आपकी कंपनी को फायदा मिले। तो ये बेसिक लॉजिक है कि आपकी जॉब जो है वो बुध ग्रह से कनेक्टेड है ही। अब उसके साथ साथ कौन से सेक्टर में है वो अलग अलग प्लैनेट्स रोल प्ले करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बुध ग्रह को स्टेबल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं कि जिससे बुध ग्रह स्टेबल हो। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखें कि जब तक आप जॉब कर रहे हैं आपने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाना है, इसलिए उसके लिए लॉयल रहें। तो उसको लॉयल रखने के लिए आपको अपने बुध और अपने सूरज को कनेक्ट करके चलना पड़ता है। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी ऐसी रेमेडी कर सकते हैं जिससे कि आपकी जॉब स्टेबल चलती रहे, आपके जो हायर अथॉरिटीज हैं, आपके जो बॉस हैं वो आपके फेवर में रहें। तो उसके लिए एक छोटी सी आसान सी रेमेडी है कि आप फिटकरी से अपने दांतों पर मंजन जरूर किया करें। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग की सोच जो है वो ब्रॉड रहेगी, आपका बॉस या आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपके खिलाफ नहीं चलेगी और आप उसके जॉब में, अपनी ही जॉब में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी करनी शुरू कर देंगे। ये चीजें आपकी जॉब की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये करने से आपके रिजल्ट्स दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की की तरफ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि आपकी जॉब का प्रमोशन कैसे हो सकता है। दोस्तों, प्रमोशन जो है वो बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं और उन लोगों को प्रमोशन के लिए कई बार बहुत ज्यादा वेट करनी पड़ती है। वेट करना एक पार्ट ऑफ द जॉब है कि हर महीने आपको प्रमोशन नहीं मिल सकता, ये कॉमन सी बात है। लेकिन जब आपकी कुंडली में आपका सूर्य ग्रह आपके बुध को सपोर्ट कर रहा हो तो आपकी डेजिग्नेशन चेंज हो जाती है। अब प्रमोशन के साथ साथ सैलरी इंक्रीमेंट्स भी एक्सपेक्टेशन में होती हैं कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी हो, आपका प्रमोशन भी हो। सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज हो जाना या हायर डेजिग्नेशन मिलना सूर्य का काम है, लेकिन अगर उसी वक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह या शुक्र ग्रह अगर बुध को सपोर्ट कर रहे हों, उसको फेवर पहुंचा रहे हों, तो डेजिग्नेशन के साथ साथ सैलरी इंक्रीमेंट भी साथ ही होगा। जिन लोगों की कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह दोनों एक साथ बैठे हुए हों, उन लोगों को
जॉब चेंज कर करके अपनी सैलरी बढ़ाने में दिक्कत नहीं आती, उनको साथ ही साथ जो है वो सैलरी इंक्रीमेंट्स मिलते चले जाते हैं। उनकी सर्विस प्रोवाइडिंग की जो कला होती है उसको फल भी मिलता जाता है। लेकिन अगर सूर्य ग्रह कुंडली में अच्छा ना हो तो उनकी प्रमोशन नहीं हो पाती, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है। और अगर कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है और चंद्र शुक्र कमजोर हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनकी डेजिग्नेशन जरूर चेंज हो जाती है लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो पाती। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो वाइसा वर्सा चलती हैं, इसलिए इनको बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी होता है। अब उनको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? उनको बैलेंस करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि दुर्गा पाठ करना और कन्या पूजन करना। दुर्गा पाठ करने से, कन्या पूजन करने से आपकी कुंडली में सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ जब आप पंछियों को खाना खिलाना शुरू कर दो, स्पेशली मूंग दाल भिगो के जब वो स्प्राउट्स बन जाएं तो वो अगर आप पंछियों को देना शुरू करो तो वो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। उसका लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं कि हरी मूंग साबुत बुध ग्रह की होती है, जब वो अंकुरित हो जाती है, स्प्राउट्स बन जाते हैं तो शुक्र में कन्वर्ट हो जाती है। और जितने भी पंछियों को जब आप डालोगे तो पंछी सब बुध ग्रह के अधीन आते हैं, तो वो बुध और शुक्र की बैलेंसिंग हो जाएगी और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं केतु की, मीन टू से कि आपकी जॉब ट्रांसफर की। तो जॉब ट्रांसफर के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है केतु। केतु ट्रैवलिंग का ग्रह है, किसी भी चीज को तोड़ना और कहीं और जोड़ना या किसी और जगह के साथ जोड़ना केतु का काम है। और केतु का कनेक्शन जब आपकी कुंडली में बुध के साथ बनेगा, जब भी बनेगा तो आपकी जॉब में ट्रांसफर हो सकता है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, उस वक्त आपकी डेजिग्नेशन भी चेंज हो सकती है। उस वक्त कई बार तो इस हद तक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कई बार अगर नुकसानमंद होकर के केतु बुध से जुड़े ना तो प्रमोशन की जगह डिमोशन भी करवा देता है। इसलिए बुध केतु को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। लाल किताब कहती है कि कुंडली में बुध या केतु कोई एक ही एक बार में ठीक रह सकता है, लेकिन उपायों की मदद से हम लोग बुध और केतु को बैलेंस रख सकते हैं। वो कैसे रख सकते हैं? ये हमारी धार्मिक जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उनमें आप ध्यान दिया होगा आपने कि कंजक पूजन जब हम करते हैं ना, कन्या पूजन करते हैं, तो उनमें से एक लड़का भी पूजा जाता है जिसे लैंकड़ा बोलते हैं। तो अगर आप 3 कन्याओं के साथ एक लड़के का पूजन भी करना शुरू कर दो तो आपके बुध और केतु दोनों बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर बुध केतु जो है वो एक फीमेल डॉग भी है। कुत्तों की सेवा तो करने को बहुत ज्यादा बोला है, लेकिन फीमेल डॉग की सेवा करने से, उसको खाना खिला देने से, उसकी कोई अगर वो बीमार है तो उसकी ट्रीटमेंट करा देने से आप बुध और केतु को बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से बैलेंस कर सकते हो। और सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको तब मिलेंगे अगर कोई स्ट्रे डॉग, अगर कोई फीमेल स्ट्रे डॉग ने बच्चे दे दिए हैं तो उस वक्त अगर आप उस फीमेल डॉग की सेवा करो, उसके बच्चों की सेवा कर दो, उसके लिए कोई अरेंजमेंट्स कर दो, तो आपकी प्रमोशन, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट, आपकी जो ट्रांसफर, वो सब के सब आपके फेवर में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपकी जॉब में करवा सकती है। इसको आजमा के जरूर देखिएगा। और बुध केतु के वालों के लिए एक प्रिकॉशन जरूर मैं आपको बताऊंगा कि उन लोगों को कभी भी खट्टा नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा तंग कर रही है तो अपनी हॉरोस्कोप की जांच करवा लीजिएगा। मेरा नंबर स्क्रोलिंग में है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद।